नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी की आपकी रेगुलर क्लासेस इस चैनल पे चल रही हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने सारी क्लास ले ली होंगी ना, तो एसएससी जीडी का पेपर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जीएस, जीके, जीए के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। 20 क्वेश्चन आओगे, लगभग 18 क्वेश्चन आप टिक करके आओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं, क्योंकि एनिमल और प्लांट से रिलेटेड साइंस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बच्चा कहता है ये तो सर ने कराई नहीं, ये तो हमें आता नहीं है, बच्चा छोड़ देता है। तो मैं सारे टॉपिक करा रहा हूं, इसलिए जितने भी आपके टॉपिक है ना, सारे कवर करा रहा हूं साइंस के, जिससे क्वेश्चन बन सकता है आपकी एसएससी जीडी में। तो क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो इतना आपका फर्ज बनता है आप अपने टीचर के लिए इतना कर सके, उन्हें सपोर्ट करें। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं और क्लासेस को देखते हैं ना, क्लासेस को शेयर कर दिया करिए आप लोग, क्योंकि शेयर करोगे ना तो दूसरे बच्चों को भी पता लगेगा कि जेएस रोजगार चैनल है, एक नया चैनल है और बड़ी अच्छी तरह क्लासेस ले रहा है जीके, जीए और जीएस की टॉपिक वाइज, ताकि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा टॉपिक वाइज आप कर सकोगे। तो आज पहला क्वेश्चन है प्लांट से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर देखिए। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, छोड़नी नहीं है। द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल इज, जो तत्व ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों में समृद्ध है। तो कौन सा एलिमेंट है जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसके अंदर होता है? फॉस्फोरस होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। तो आपने पालक खाई होगी, पालक पत्तेदार सब्जी है, पालक आपकी पत्तेदार सब्जी है। तो पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? मेथी में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन। तो इस चीज से आप नहीं भूलोगे कि जो भी पत्तेदार सब्जी होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन। लोहा नहीं कहते बेटा, ये आयरन। लोहा ये नहीं आयरन समझ के आप लोहा खा जाओ, लोहा नहीं खा पाओगे, दांत टूट जाएंगे। वो पाया जाता है और हमारे शरीर के लिए जरूरी है। बच्चा सोच लेता है लोहा खा लो, कोई कोई अगला क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडरग्राउंड। इस पौधे के फूल भूमि गति पर पाए जाते हैं। मतलब एक ये पौधा है, इसका फल है ना धरती के अंदर पाया जाता है। पोटैटो, कैरट, मूंगफली या ऑनियन। अब बच्चा कहेगा इसमें से भाई फ्रूट कौन सा है? तो बच्चा जानता है, देखो पोटैटो क्या आपकी आलू एक सब्जी में आता है, कैरट भी आपका सब्जी में आता है, प्लस ऑनियन सब्जी में आता है। तो जो आपकी मूंगफली है वो फ्रूट मानी जाती है। अगर आप लोगों को ये ना पता हो, मूंगफली को क्या माना जाता है? फ्रूट माना जाता है, एक तरह का फल माना जाता है, जो कि अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर होती है। मिट्टी के अंदर से निकाल के साफ करके भूंज के खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सर्दियों के महीनों में तो बहुत ही आनंद आता है मूंगफली खाने में। तो मूंगफली एक तरह का फ्रूट है। अगर क्वेश्चन में आ जाए मूंगफली क्या है, एक तरह का फ्रूट है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। इन चार में से कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है? वाटर प्रोवाइड करता है। मतलब वाटर प्रोवाइड मतलब प्लांट की मदद करता है वाटर को ऑब्जर्व करने में। मैग्नीशियम, बोन, कॉपर, मोयोडिम। तो ये चार आपको एलिमेंट दे रखे हैं। तो ये चार में से एक एलिमेंट वाटर की मदद करता है, सॉरी प्लांट की मदद करता है वाटर ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका बोरविन। बोरविन ना ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट की हेल्प करता है वाटर ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आते हैं प्लांट और एनिमल से रिलेटेड। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट बिकॉज ऑफ। पौधों को जड़ों का कारण पानी मिलता है। पौधों की जड़ों में पानी किसके द्वारा जाता है? कौन मदद करता है? कैसे मिलता है? जब आपका एक पौधा होता है उसकी एक रूट होती है, उसको किसके द्वारा पानी मिलता है? किसकी हेल्प के द्वारा? एक कैपिलरिटी द्वारा, संयंत्र द्वारा या फोटोसिंथेसिस। तो बच्चा ये तो जानता है फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, कैपिलरिटी द्वारा मिलता है, कैपिलरिटी द्वारा। तो पौधे को पानी किसके द्वारा मिलता है? कैपिलरिटी द्वारा। और पौधे को डायरेक्ट, देखो
देखो रूट, प्लांट गेट वाटर थ्रू द रूट, प्लांट को पानी मिलता है रूट किसके द्वारा, कैपिलरी द्वारा। लेकिन डायरेक्ट प्लांट को किससे वाटर मिलता है, जाइलम से, भूलना नहीं है। प्लांट को किससे डायरेक्ट वाटर मिलता है, जाइलम हेल्प करता है प्लांट की वाटर प्रोवाइड करने में, ठीक है। और प्लांट गेट वाटर थ्रू द रूट, पौधे को जड़ों के कारण पानी मिलता है, कौन सी जड़ों के कारण, कैपिलरी। जड़ पूछी जाएगी तो कैपिलरी, और आपसे एलिमेंट मतलब चीज पूछी जाएगी अंग, तो जाइलम द्वारा मिलता है। आगे क्वेश्चन आएगा फिर और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लाइज पेरिनिज्म इन लीफ इज, पत्ते में पैलिस पेरिकिडम का मुख्य कार्य क्या है। जो आपको ये पैलिस पेरिनिज्म है, इसका पत्ते में क्या काम होता है या क्या कार्य होता है, हिंदी में क्या कार्य होता है ये बताना है, और इंग्लिश में क्या फंक्शन होता है पैलिस पेरिनिज्म का लीफ में, जो प्लांट में पत्तियां होती हैं उसमें क्या फंक्शन होता है। तो इसका होता है टॉक्सिन, टॉक्सिन, टॉक्सिन बनाना पत्तियों में, क्या, टॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिन जहर नहीं है, आप लगा जहर बनाना, हर प्लांट थोड़ी जहरीला होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषक वर्णिक नहीं है। बड़ा ही अच्छा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से फोटोसिंथेसिस पिगमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस के क्रिया में नहीं आता है, क्लोरोफिल, फिलोक्योबिलिन, कैरोटेन या एंटोकेन, ये चार ऑप्शन है। इसमें से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा नहीं आता है, तो आपको लगा देना है कौन सा नहीं आता, एंटीकियन। देखो क्लोरोफिल तो आता है आपका, क्लोरोफिल अगर ग्रीन पूछा जाए, इधर आ जाए क्वेश्चन ग्रीन, और फ्लोपिन किसमें मदद करता है, ब्राउन, और ये आपका कैरेटिन मदद करता है रेड, येलो और ऑरेंज, पत्तियों का कलर हो जाता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन पैगमेंट, तो क्लोरोफिल लगा दोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोपिन पैगमेंट, तो ब्राउन कलर की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरोटेन पिगमेंट, तो ये रेड, येलो या ऑरेंज कलर की वजह से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन कैक्टस द स्पेनेस आर द मॉडिफाई, कैक्टस में रीड की संशोध की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, स्टीम द्वारा, स्टिबलिस द्वारा, लिप्स द्वारा या बर्ड्स। कैक्टस का पौधा देखा होगा हम लोग, कांटे जैसा होता है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और खड़ा रहता है, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कैक्टस की स्पाइन्स कैसे मॉडिफाई होती हैं, जो रीड का संशोधन कैसे होता है कैक्टस के पौधे का, किसके द्वारा होता है, तो वो पत्तियों द्वारा होता है। भूलना नहीं है, कैक्टस में रीड का संशोधन किसके द्वारा होता है, उसकी पत्तियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम कौन सी खेती में होता है, वीट में होता है, मटर में होता है, सरसों में होता है, वीन में होता है। तो आपको याद रखना है प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम आपका वीट में होता है, क्योंकि देखो पीस आपके मटर है, ठीक है, और सरसों के पौधे बड़े होते हैं सॉफ्ट, आप तोड़ते होगे ना आराम से कट जाते हैं। गेहूं के पौधों को ना ऊपर से काटना पड़ता है, क्योंकि उनकी जड़ें फाइब्रस होती हैं। क्योंकि आपने कभी गांव गए होगे तो गेहूं कटते हुए देखे होंगे ना, तो ऊपर से वो काट लिए जाते हैं नीचे से। अगर ऊपर से काट दोगे ना तो उनकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं गेहूं की। गेहूं हो गया आपका, बाजरा हो गया, उनकी जड़ें अंदर तक रह जाती हैं, उनकी फाइब्रस रूट होती हैं। भूलना नहीं है, वीट की क्या होती है, जो वीट की खेती होती है ना उसकी फाइब्रस रूट होता है। अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम पूछा जाए तो किसका होता है, आपके गेहूं का होता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम, भूलना नहीं है। गेहूं की खेती सर्दियों में ही होती है अच्छी, और सर्दियों में ही की जाती है इसलिए। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आवर फोटो
फोटोसिंथेसिस। देखो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को, मतलब इन चार में से कौन सा पार्ट है जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस पहुंचाता है। ठीक है, बताइए। प्रकाश पहुंचाता है, फोटोसिंथेसिस मतलब जो आपके सूरज की रोशनी है ना वो प्रोवाइड करता है। कौन सा पार्ट है पौधे का, तो इसका उत्तर है आपका कैलेक्स। कैलेक्स प्लांट का ऐसा पार्ट है जो फूल को मदद करता है फोटो सूरज की रोशनी प्रोवाइड करने में। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आवर फोटोसिंथेसिस। अभी बताया कैलेक्स, अभी अभी प्रोवाइड करा फोटोसिंथेसिस प्लांट मतलब फ्लावर तक कौन पहुंचाता है, कैलिक्स, सूरज की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, द प्लांट विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट आर नोन एज। ऐसा कौन सा प्लांट है जो सूरज की रोशनी में बड़ा ही अच्छा उगता है, सूरज की रोशनी पड़ेगी तभी वो बहुत अच्छी तरह उगेगा। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा पौधा है जो सूरज की रोशनी में बड़ा ही अच्छा उगता है, तो वो प्लांट है आपका हेलीपिड्स। हेलीपिड्स ऐसा प्लांट है जिसपे सूरज की रोशनी पड़ेगी ना उतना ही अच्छा उसका ग्रो होगा। अगला क्वेश्चन, पल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ। दालें एक अच्छा स्रोत है। दालें आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट। सब बच्चा जानता है दाल हमको प्रोटीन देती है हमारे शरीर को, दाल खानी चाहिए, पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोटोट्रोपिक मूवमेंट फर्स्ट कंट्रोल्ड बाय। फोटोट्रोपिक मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोट्रोपिक मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, एक्सिन करता है, गिबरेलिन करता है, साइटोकिन करता है या इथिलीन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इन चार में से क्या उत्तर होगा, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारा एक्सिन। ये प्लांट में होता है, ये चीजें प्लांट में पाई जाती हैं। जो फोटोट्रोपिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है प्लांट में, वो उसका नाम क्या है, एक्सिन। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संतुलित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का इन चार में से कौन सा रूप है जो पौधे में बनता है, पौधे में बनता है। स्टार्च है, ग्लूकोस है, फ्रुक्टोस है या सेलुलोज है। तो ये आपका ग्लूकेस है। तो कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संतुलित होता है, पौधे में होता है, वो होता है ग्लूकोस। ठीक है, और ये और स्टार्च है ना, ये प्लांट में स्टोर रहता है। अगर आपसे ये पूछा जाए प्लांट में कौन सी चीज स्टोर रहती है, तो आप लगा के आ जाओगे स्टार्च, स्टोर इन प्लांट। प्लांट में स्टोर कौन सी चीज रहती है, जमा कौन सी चीज रहती है, स्टार्च। तो भूलना नहीं है, स्टार्च ऐसा प्लांट का अंग है जो कि स्टोर रहता है प्लांट में जमा। और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट। अभी बताया आपको ग्लूकोज, और स्टार्च प्लांट में स्टोर रहता है, रिपीट कर दिया इसलिए। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एमिवेशन इन्वॉल्व। एमिवेशन की प्रोसेस किस में शामिल रहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन, ऑब्जर्वेशन या पहला या दूसरा दोनों। तो बताइए इम्बेशन का इन्वॉल्व की प्रोसेस किस में रहती है, तो ये होती है आपकी सी, ऑब्जर्वेशन में। इम्बेशन किस में मदद करता है, आपका ऑब्जर्वेशन, प्लांट को हेल्प करता है किसी चीज को ऑब्जर्व करने में। बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन में। बच्चा लगा देता है बोथ नहीं लगाना है। इम्हेबिएशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है ऑब्जर्वेशन, प्लांट को मदद करता है, जो चीजें प्लांट खाता है, अपना खाना बनाता है, उसको ऑब्जर्व करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल। प्रकाश का कौन सा घटक क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित है, तो क्लोरोफिल का अभी आपने क्लोरोफिल को कैसे, अगर आपको देखो ग्रीन दे रखा है नहीं, तो अगर आपको कहीं ग्रीन दे रखा होता तो बच्चा तो सीधा लगा देता। क्लोरोफिल किससे रिलेट करता है,
ग्रीन से, जो कि मैंने पीछे, लेकिन आपको इधर नहीं दे रखा है ग्रीन, तो आपको नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि ग्रीन के अलावा आप याद रखिए क्लोरोफिल में दो कलर और होते हैं, इंडिगो और ऑरेंज। तो आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्लोरोफिल में ग्रीन के अलावा दो ऑप्शन अगर और दे रखे हो, ग्रीन नहीं दे रखा हो, ग्रीन दे रखा होगा तो ग्रीन लगा देना है, अगर ऑप्शन में ग्रीन नहीं दे रखा होगा तो इंडिगो या ऑरेंज में से दे रखा होगा या दोनों दे रखे होंगे तो आपको इंडिगो और ऑरेंज में से कोई लगा देना है। क्लोरोफिल में ये मौजूद रहता है कलर, भूलना नहीं है आप लोगों को। और बाकी ग्रीन दे रखा है तो ग्रीन तो टिक करोगे आप। अगला क्वेश्चन, द रीगेंट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाना। अब यह पता करना कि पत्तियों में कितना स्टार्च है, तो कौन से सॉल्यूशन का यूज होता है, कौन से सॉल्यूशन का यूज होता है कि इस पत्ते में, इस पेड़ की पत्तियों में इतना स्टार्च मौजूद है। तो ये मिलियन रेगनेंट, इधर सीधा सीधा मिलियन रेगनेंट एक टेस्ट है जो कि होता है, प्लांट के ऊपर होता है, बस प्लांट, क्योंकि आज के क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, एनिमल और प्लांट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, वाटर ऑफ कोकोनट। देखो नारियल का पानी क्या है, नारियल का पानी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा बोलता है नारियल का पानी पियो और स्वस्थ रहो, लेकिन ये है क्या चीज ये बताना है। तो एक लिक्विड है, लिक्विड नालिक, पानी जैसा होता है, पीते हो ना, ये ज्यादातर किस में हेल्प करता है, आपको डेंगू का बुखार हो, अगर आप इसको पियोगे ना, क्योंकि डेंगू के बुखार में आदमी को उल्टियां बहुत हो जाती हैं, प्लेटें बहुत गिर जाती हैं, उसको कुछ चीज पचती नहीं है, लेकिन कोकोनट वाटर उसको आसानी से पच जाता है। जब भी डेंगू किसी को होता है ना तो डॉक्टर कहता है इसको कोकोनट वाटर पिलाओ, और प्लेटें कम होती हैं तो क्या कहता है, कीवी फल खिलाओ। तो लिक्विड है, एक तरह का लिक्विड निकलस है ये। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में बहुत पाया जाता है, इसकी मलाई भी बहुत फेमस होती है, कभी खाई हो आपने। ऑल द प्रोजेनिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसे, बताइए। इसे कहते हैं आप प्योर लाइन, शुद्ध रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं आप, ऑल द प्रोपोगेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कॉल्ड प्योर लाइन। अगला क्वेश्चन, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कौन सी गैस प्लांट रिलीज करता है, प्लांट कौन सी गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चा सब जानता है CO2। CO2 किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे तो कोई भी टिक लगा देगा। प्लांट कौन सी गैस छोड़ता है जब फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, इसे CO2 भी कहते हैं। अब एक चीज बताते हैं, जब आप कोरोना की बीमारी हुई, पहली लहर में तो चलो जो जाना था ज्यादा, दूसरी लहर आई तो क्या हुआ, लोगों में ऑक्सीजन की कमी आई, और प्लांट के पास देखो कितना ऑक्सीजन होता है, वो तो बाहर निकाल देता है। तो यही तो कहते हैं लोग कि भाई प्लांट को काटोगे ना तो अपने नेचर और अपने देश में किसकी कमी आ जाएगी, अपने देश क्या धरती में किसकी, आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी और लोगों को दिक्कत आएगी आएगी। इसलिए तो कहते हैं लोग पेड़ वगैरह किसी को काटने मत दो, अगर वो काट रहा है ना तो उसी टाइम उसे एक पौधे की जगह 2 पौधे लगवाओ और उससे कहो इसे बड़ा करके दे। अगर पौधे खत्म हो जाएंगे ना तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। ये कोरोना में प्रूफ हो गया है। अगर आप नेचर के खिलाफ जाओगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी। लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी CO2 ऑक्सीजन की, क्योंकि लोग मानते नहीं है, नेचर के खिलाफ जाते ही जाते हैं। तो प्लांटों को हम लोगों को काटना नहीं चाहिए और एनिमल को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि एनिमल जिंदा रहेंगे ना तो कई सारे एनिमल से दवाई बनती है, उनके पार्ट से मतलब उनके दांतों से, और पता लगता है। तो अगर आप एनिमल और प्लांट खत्म हो जाएंगे तो दवाइयां भी नहीं बनेंगी हमारी बीमारियों की। तो इन चीजों को हमें बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कैरेट इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जो एक गाजर होती है उसमें कौन सी विटामिन होती है, तो ये तो कोई भी लगा देता है। लोग कहते हैं आपकी आंखों की रोशनी कम है तो आपको गाजर खानी चाहिए, चुकंदर का जूस पीना चाहिए। तो आंखें किससे रिलेटेड है, विटामिन ए। तो कैरेट में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, कौन सी सोर्स ऑफ विटामिन होती है, मौजूद होती है, विटामिन ए होती है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्लांट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग।
पौधा ऊर्जा के दौरान क्या छोड़ता है? जब प्लांट ऊर्जा के दौरान क्या छोड़ता है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन। तो प्लांट छोड़ता है आपका ट्रांसपिरेशन। जब भी वो रिलीज करेगा एनर्जी तो क्या छोड़ेगा? ट्रांसपिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाए, पौधा ऊर्जा के दौरान क्या छोड़ता है, तो आपको लगा देना है ट्रांसपिरेशन या श्वास। अगला क्वेश्चन, रेड रूट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। देखो गन्ने की जड़ होती है वो लाल पड़ जाती है, किसके कारण पड़ जाती है ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो किसके कारण? आपके गन्ने की खेती आपने कभी देखी हो, देखी है? तो जब गन्ने को काटते हैं तो उसकी जो रूट होती है ना वो लाल लाल पड़ जाती है, वो किस कारण से, किसकी कमी या किस कारण से पड़ जाती है ये आप लोगों को बताना है। तो वो सेरोक्रोस्परस पेरोसोन्ट की वजह से पड़ जाती है गन्ने की जड़ लाल, किसकी वजह से? अगर पेपर में पूछा जाए तो लगा देना है सेरोस्प्रोसोन्ट के द्वारा गन्ने की जड़ लाल पड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज द मैक्रो न्यूट्रेंट ऑफ अ प्लांट? इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक सचमुच पोषक है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए होती है कम क्षमता में। तो कम क्षमता, देखो एक चीज, कार्बन तो प्लांट के पास होता ही है, ऑक्सीजन होता ही है, बोरॉन होता है। तो प्लांट को कम क्षमता में क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। तो कम क्षमता में चाहिए, अगर प्लांट को ज्यादा नाइट्रोजन मिल जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो कम क्षमता में आपको प्लांट में क्या चाहिए? नाइट्रोजन, कम, मैक्रो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, अरे रुको एक मिनट, एक सेकंड बच्चा, कुछ दिक्कत हो गई। Which of these macronutrients of plant? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरबॉन। तो बेटा इसका उत्तर बोरबॉन है, सॉरी, इसका उत्तर आपका बोरबॉन है। क्या उत्तर है? बोरबॉन। प्लांट को कम क्षमता में क्या चाहिए? बोरोन। अगर बोरोन प्लांट को ज्यादा दे दोगे तो प्लांट खत्म हो जाएगा, बोरोन प्लांट को ज्यादा दे दोगे तो प्लांट खत्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका बोरोन है। विच ऑफ दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट? प्लांट को कम क्षमता में क्या चाहिए? आपका बोरोन चाहिए। क्या चाहिए? बोरोन चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूट नूडल आर कॉमनली फाउंड। रूट नोडल ज्यादा से ज्यादा किस में पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है लिग्यूमिनेट्स प्लांट में, कानूनी पौधे में पाई जाती है रूट नोडल। भूलना नहीं, कानूनी पौधे में क्या पाई जाती है? आपकी रूट नोडल। अगला क्वेश्चन, कानूनी पौधे में आपकी पाई जाती है रूट नोडल। और अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। कन्वर्वेशन ऑफ स्टार्च ऑफ शुगर इज एसेंशियल फॉर। स्टार्च को चीनी में बदलना का आवश्यक है। स्टार्च है उसको चीनी में बदलना है, तो किस लिए बदलते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इस पेट को खोलना, किसका? पेट का खोलने की वजह से बदलते हैं। स्टार्च को शुगर में किस लिए बदल देता है पौधा? पेट को खोलने की वजह से। पेट का बंद होना, पेट का घटना, पेट का बढ़ना नहीं, पेट को खोलने के लिए। तो स्टार्च को शुगर में बदलने के लिए प्लांट क्या करता है? पेट को खोल देता है, पेट को खोल देता है, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? तो मैग्नीशियम। भूलना नहीं है, क्लोरोफिल किस कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर की होती है। और आपको कौन सा एलिमेंट प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल में? कौन सा, सॉरी प्रोवाइड नहीं, कौन सा
एलिमेंट प्रेजेंट रहता है आपका क्लोरोफिल में? आपका मैग्नीशियम, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, वेल्टिंग ऑफ प्लांट ऑक्सर ड्यू टू एक्सिव, पौधे की वेल्टिंग अत्यधिक होने के कारण क्या होता है? पौधे की वेल्टिंग अत्यधिक होने के कारण क्या होता है? रेस्पिरेशन, गटेशन, ऑब्जर्वेशन, ट्रांसपिरेशन। तो आपका ट्रांसपिरेशन होता है। पौधे की विल्टिंग ज्यादा करने से आपका क्या होता है? पौधे में ट्रांसपिरेशन। पौधे में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन, विच फ्रूट हैज सीड्स आउटसाइड, किस फल का बीज बाहर रहता है? तो देखो बनाना में तो बीज होता नहीं है, आपका कैशू नट्स, काजू में कोई बीज नहीं रहता, काजू को आप ऐसे ही खा लेते हो। तो मूंगफली में छिलका रहता है, मूंगफली में छिलका रहता है, उसके अंदर दाने रहते हैं। तो ऑप्शन क्या बचता है आपका? स्ट्रॉबेरी। किस फल का बीज बाहर रहता है? आपका स्ट्रॉबेरी का बीज बाहर रहता है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, बड़ा महंगा मिलता है स्ट्रॉबेरी। द रेड, ऑरेंज, येलो कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, रेड, ऑरेंज और येलो कलर लीव्स का क्यों हो जाता है? कैटरिन द्वारा। 19 का आंसर मैंने क्या होता है? कैटरिन। और क्लोरोफिल द्वारा क्या हो जाता है? ग्रीन कलर। क्लोरोफिल द्वारा ग्रीन कलर और कैटरिन द्वारा क्या हो जाता है? रेड, ऑरेंज और येलो कलर। भूलना नहीं है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर रिग्रेट्स एज एनवायरमेंट, निम्नलिखित तीनों में से कौन सा आर पर्यावरण के अनुकूल है? देखो 3 आर आपको दे रखे हैं, तो पर्यावरण के लिए कौन से 3 आर हैं जो कि जरूरत है और जो पर्यावरण में नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ये चीज होती है हमारे नेचर में। किसमें? हमारे नेचर में, हमारे एनवायरमेंट में ये 3 चीज होती हैं। तो देखो, रिड्यूस, रिवोल्ट, रिस्ट्रिक्ट, काम करें, उसे दोबारा बनाएं और प्रतिबंध कर दें, तो ये तो नहीं हो सकता। रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, ये भी नहीं हो सकता। रीड, रजिस्टर, रिकॉल नहीं। रिड्यूस, रेस्क्यू, साइकिल, देखो रिड्यूस करो, रेस्क्यू करो, रिसाइकिल करो, ये चीज हमारे पर्यावरण में पाई जाती है। अगर ये चीज नहीं होगी तो हमारे पर्यावरण को बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर ये 3 आर नहीं होंगे, आर का पूछा गया है, देखिए ये 3 आर नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण में दिक्कत आ जाएगी। तो क्या चाहिए आपको? पुनः उपयोग और दोबारा उसे बना लेना। देखो किसी चीज को, देखो आपका, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, बोतल, अब बोतल ले जाते हैं, खाली बोतल, उनको दोबारा बना लेते हैं। लोहे से आप बना सकते हो चीज, रिसाइकिल कर सकते हो लोहे को? रिसाइकिल नहीं कर सकते आप लोहे को, लेकिन रिसाइकिल किस चीज को आप कर सकते हो? आप बोतल को कर सकते हो। हाँ, आप प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक कभी रिसाइकिल होती नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक को आप गड्ढे में कभी डाल देना, 10 साल बाद भी देखोगे ना तो वो कभी गलेगी नहीं। तो प्लास्टिक का यूज इसलिए कहते हैं एनवायरमेंट में कम करना चाहिए। तो ऐसी चीज यूज करो जिनको आप खत्म कर सको और दोबारा बना सको। अगला क्वेश्चन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रॉड शेप का आकार का बैक्टीरिया कैसा होता है या किसे कहा जाता है? अब रॉड आपने कभी देखी है? तो रॉड कैसी होती है? पानी गर्म करने वाली रॉड देखी होगी, तो वो किस टाइप का होता है? रोग कीट। पानी रॉड करने वाली रॉड होती है ना, उसी रॉड की समझ लो बात कर रहे हैं, उसी की शेप का बैक्टीरिया कैसा होता है? बैक्टीरिया कैसा होता है? तो वो होता है रोग और कीट, इंग्लिश में विकलेस होता है। रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड के आकार का बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? विकलेस और या रोग कीट को, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, डोमरेंसी पीरियड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा जानवर है जो कि सर्दियों में दुबक जाता है और दिखाई ही नहीं देता है? जब गर्मियां आती है ना तभी नजर आता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? तो हेब्रेशन ऐसा एनिमल है जो कि जैसी सर्दियां स्टार्ट होने वाली है वो कहां गायब हो जाता है पता नहीं लगता, दुबक के रहता है। सीधी बात, सर्दियों में बिल्कुल नहीं निकलेगा, जब गर्मियां स्टार्ट होंगी तभी आएगा। मतलब सर्दियों में सोता रहता है ये जानवर, एक तरह से मान लीजिए ये सर्दियों में दिखाई नहीं देगा, सोता रहेगा। कहां दुबक के सोएगा? पता नहीं, क्या खाएगा
पता नहीं, सिर्फ गर्मियों में ही नजर आते हैं हिबरेशन एनिमल, सर्दियों के टाइम नहीं आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि ऐसे एनिमल कौन से टाइप, मतलब एनिमल मतलब ऐसे कौन से एनिमल टाइप हैं जो कि सर्दियों में दबक के रहते हैं, तो आपको लगा देना है हिबरेशन, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, येलो स्पॉट ऑन सेट्रस लीव्स इज ड्यू टू डिफेंसी ऑफ, येलो स्पॉट पड़ जाते हैं, पीले धब्बे पत्तियों पे, पत्तियों पे पीले धब्बे, खट्टी पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं, किस कारण की वजह से? ज्यादा जिंक होता है, ज्यादा मैग्नीशियम होता है, बोरोन होता है, या ज्यादा आयरन? अभी बताया था पीछे, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो खट्टी पत्तियों में ज्यादा मैग्नीशियम के कारण उसकी पत्तियों का कलर क्या पड़ जाता है? येलो स्पॉट पड़ जाते हैं, आपने देखे भी होंगे धब्बे। अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे तो देखा होगा, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अभी बताया यार, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, आपको सीधे लगा देना है वाटर, वाटर। अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्लांट इज रिप्रोड्यूस, प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधा प्रजनन करता है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधा प्रजनन करता है? पॉलिनेशन, कंडीशन, ईटिंग, एब्रेशन। तो पॉलिनेशन, प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट कैसे द्वारा पैदा होता है? पॉलिनेशन द्वारा। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट आपने उगाया, उग गया, उसका कोई भी बीज कहीं भी गिर जाए और फिर वो उग जाता है। आप देखते हो प्लांट अपने आप उगने लगते हैं, बगल में एक प्लांट फिर उग जाता है, क्योंकि उसके कुछ कण गिर जाते हैं ना, उसी से वो पैदा होता है, वो प्रोसेस होती है आपकी पॉलिनेशन, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल कंटेन ऑटोट्रोपिक थाइलेवेट इज कॉल्ड, क्लोरोफिल कंटेन, तो ये अलाइज, इसका उत्तर अलाइज है। Which of the following food crop has the maximum content of protein, निम्नलिखित में से किस खास की फसल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार में से सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी चीज में पाई जाती है? गेहूं में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। मक्के में पाई जाती है? नहीं। कस्बा में पाई जाती है? नहीं। सोयाबीन, जो बच्चा जिम करता होगा उसको क्या कहता है आदमी, भाई आप सोयाबीन खाओ, सोयाबीन में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन। तो जो फिर वो जिम करते करते खाने लगता है सोयाबीन, कहता है भाई अकेला सोयाबीन खा लूंगा, प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। वैसे दालों में भी प्रोटीन मिलता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है। किसमें? सोयाबीन में, भूलना नहीं है आप लोगों को। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है? मैग्नीशियम, पीछे आपको मैंने बताया। क्लोरोफिल क्या कंटेन करता है आपका? मैग्नीशियम। हाइड्रोपोनिक इज अ मैटर ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग, हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग किस बिना पौधों की संस्कृति का एक विधि है। हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग किस बिना पर एक पौधे की संस्कृति है? वाटर का, लाइट का, सैंड का, या सॉइल। तो इसे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, 39 का आंसर डी, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो उसमें पौधा, अगर आपके पास, अब रुको, मिट्टी नहीं होगी तो उसमें पौधा कैसे? मिट्टी में ही तो पौधा उगता है। अब आप प्लेन मिट्टी पे सीमेंट कर दो, आपने रोड देखी है, रोड भाई सीमेंट कर देते हैं हम लोग, तो उस पर कभी पौधा उगता है? नहीं उगता, क्योंकि पौधा उगते ही मिट्टी है, बिना मिट्टी के पौधा उग ही नहीं सकता। तो मिट्टी बहुत जरूरत है पौधा उगाने के लिए। हाईवे के बगल में आप देखते हो मिट्टी डालते हैं, उसके बगल में पौधे लगाए जाते हैं, तो रोड पे क्यों नहीं उगा देते? क्योंकि मिट्टी के बिना पौधा नहीं उग सकता, मिट्टी के बिना पौधा नहीं उग सकता। अगला क्वेश्चन, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसमिटेड बाय, पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अभी मैंने बताया जाइलम द्वारा पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। जब पहला क्वेश्चन आया था उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पहला या चौथा क्वेश्चन था आपका। जाइलम द्वारा पेपर में पूछा जाए पौधे में पानी कौन पहुंचाता है, आंख बंद करके जाइलम लगा दो। रिप ग्रेप्स कंटेन, पीके अंगूर में क्या होता है? पके अंगूर में क्या होता है आपका? फ्रूट टेस्ट ज्यादा होता है, या शुगर होता है, या ग्लूकोज, या ग्लूकोज?
तो आंख बंद करके लगा देना, ग्लूकोज होता है। जो पके हुए अंगूर आप लोगों ने खाए होंगे तो डॉक्टर भी सजेस्ट करता है आप पके हुए अंगूर खा लो, उसमें आपकी ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज मिल जाएगा और आपकी कमी भी पूरी हो जाएगी अगर ग्लूकोज की कमी किसी में पाई जाए। जब उल्टियां वगैरह होती हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करता है अंगूर खा लो, क्योंकि अंगूर भी करते हैं और WHO भी काम करता है उसमें। अगला क्वेश्चन, सेल बिकम टारगेट बिकॉज ऑफ। सेल के कारण कठिन हो जाता है, बताइए सेल के कारण क्या कठिन हो जाता है आपका? मछली, एंडोमस, डिफ्यूजन या प्लाज्मा? तो सेल के कारण आपका हो जाता है एंडोमस। भूलना नहीं है, सेल के कारण क्या कठिन हो जाता है? सेल के कारण एंडोमस कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू। अंतम प्रकरण का बढ़ावा मिलेगा, अपने आप पॉलिनेशन वो करेगा तो उससे क्या होगा? इन ब्रीडिंग होगी या रेयर ब्रीडिंग होगी या ओवर ब्रीडिंग होगी या आउट ब्रीडिंग होगी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो इनग्रीड, अतिरिक्त पराजन, मतलब अपने आप वो पॉलिनेशन पौधा कर लेता है, उससे क्या ज्यादा से ज्यादा पौधे उसके बगल में उगेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या पौधे उगेंगे। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदा है। अगर पौधा अपने आप सेल्फ पॉलिनाइजेशन करता है उससे फायदा मिलता है। अब आपने जंगल देखे होंगे, अब बड़े बड़े जो जंगल थे उधर क्या पौधे लगाए गए होंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई एक एक पौधा लगाया गया हो, लगाया होगा, एक पौधा लगाया होगा, उससे क्या हुए 10 पौधे आए, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनाइजेशन, जो कि पौधा खुद करता है अपने आप, प्लांट। अगला क्वेश्चन, फ्लावर इमिट्स फ्रेग्रेंस टू। फूलों से सुगंध निकलती है, तो बताइए फूलों से सुगंध क्यों निकलती है? प्योरीफाई एयर, शुद्ध हवा की वजह से, या ड्राइवर अवे फ्लाई की वजह से, या अट्रैक्ट इंसेक्ट की वजह से, या परफ्यूम ऑल द अबव? मतलब भाई पौधे, आपने फूल की खुशबू सूंघी होगी, फूलों से कोई ना कोई खुशबू आती है, किस वजह से आती है? उस पर आप परफ्यूम मार देते हो इसलिए आती है, या हवा अच्छी चल रही होती है इस वजह से आती है, या मक्खियां उससे भाग जाती हैं इसलिए आती है? तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आता है अट्रैक्ट इंसेक्ट, जो उस पर इंसेक्ट बैठते हैं ना पौधे पे, उसकी वजह से आती है। जो पौधे पे इंसेक्ट मतलब जानवर बैठते हैं, कीड़े बैठते हैं, उस वजह से उस फ्लावर से खुशबू आती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है। बच्चे को पता है बच्चा क्या कर देता है, मैं बता देता हूं, ड्राइव अवे फ्लाई, मक्खियों को भगाओ तो खुशबू आती है, बच्चा ये लगाता है। ये नहीं लगाना है आप लोगों को, सीधे याद रखना है उस पर अट्रैक्ट कौन करते हैं? आपने देखा होगा पौधे पे आपको इंसेक्ट नजर आएंगे, मक्खियां, मधुमक्खी नजर आएंगी, वो पौधे से जो भी सूंघती हो, निकालती हो, अपना जूस निकालती हो, तो उस वजह से वो खुशबू आती है, कीड़ों के आकर्षित के कारण आती है। भूलना नहीं है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, कीड़ों के आकर्षित के कारण आती है वो खुशबू, ना कि परफ्यूम, ना कि ड्राइव अवे फ्लाई। अगला क्वेश्चन, Which wood will become the useless soon after exposing in open air? खुली हवा में उजागर होने के बाद कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है? अब आपको सॉफ्ट वुड, फाइब्रस वुड, वेट वुड, हार्ड वुड दे रखा है। तो ऐसी लकड़ी कौन सी है अपने नेचर में जो कि खुली हवा के अंदर आ जाती है, मतलब उसको खुली हवा लग जाती है, वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेट वुड, गीली लकड़ियां। आपने देखा होगा गीली लकड़ियां, आप कोई भी लकड़ी, इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कोई भी गीली लकड़ी लो, गीली कर लो, और आप देखोगे कुछ दिन बाद वो सड़ जाएगी। गीली लकड़ी सड़ जाती है, बेकार हो जाती है। आपने देखा होगा बारिश में कई सारी लकड़ियां पड़ी रहती हैं, गीली होके सड़ जाती हैं, तो उसी को कहते हैं। ऐसी कौन सी लकड़ियां होती हैं जो कि हवा के अंदर आके उजागर होके हवा लगते ही क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं। तो वो आपकी गीली लकड़ियां होती हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो आज आपके एनिमल से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं हो पाए, वो अगली क्लास में करा देंगे। प्लांट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भाई मैं कोई गोटी नहीं पिला दूंगा आपको, इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी, मेरे चैनल पे आके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अगर आप क्लास देख लोगे तो साइंस के जो भी 8 क्वेश्चन आते हैं ना, आप 8 के 8 तभी टिक कर पाओगे जब ये 6 से 7 क्लासेस देख लोगे।
तो बाकी आप बताना क्लासेस आपको कैसी लगी, और क्लासेस को लाइक शेयर और जेएस रोजगार चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे अगली क्लास में। राधे राधे आप सभी लोगों को।